मैं राजस्थान के बांसवाड़ा में स्थित त्रिपुर सुंदरी मंदिर हूं। देवी दुर्गा का वही मंदिर हूं जहां देवी दुर्गा के 51 मुख्य शक्तिपीठों में से एक मुझ में स्थित मां त्रिपुर सुंदरी को पूजा जाता है। मैं वही मंदिर हूं जहां गर्भगृह में मां त्रिपुरा के विविध मूर्तियों से युक्त 18 भुजाओं वाले काले पत्थरों की मूर्ति विराजित है, जो कि भक्तों को अत्यधिक आकर्षित करती है। आज मैं आप सभी दर्शकों को मेरा इतिहास, उत्पत्ति और पौराणिक कथा के बारे में जानकारी देने वाला हूं। साथ ही ये भी बताऊंगा कि देश के बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक चुनाव के समय यहां क्यों आते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मैं त्रिपुर सुंदरी मंदिर हरियाली की गोद में उमरई के एक छोटे से गांव माता बारी में स्थित हूं, जो कि तलवाड़ा गांव से मात्र 5 किलोमीटर दूर और बांसवाड़ा से लगभग 14 किलोमीटर दूर है। सबसे पहले बात करूं मां का नाम त्रिपुर कैसे पड़ा, तो प्राचीन काल में मेरे परिसर के आसपास 3 किले हुआ करते थे। 3 नगरों शक्तिपुरी, शिवपुरी और विष्णुपुरी में स्थित होने के कारण ही देवी का नाम त्रिपुर सुंदरी मंदिर पड़ा। सबसे पहले आप सभी भक्तों को मां के दर्शन करवाता हूं। सबसे पहले मंदिर में प्रवेश करने से पहले भैरव के दर्शन करने से मां की विशिष्ट कृपा प्राप्त होती है। तो आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप भैरव जी के दर्शन पहले करें। मंदिर में प्रवेश करने पर आपको अलौकिक शक्ति की अनुभूति होती है। मंदिर की दीवारों में सुंदर मूर्तियां, कलाकृतियां की नक्काशी देखने को मिलती है। गर्भगृह में सैकड़ों वर्षों से प्राण प्रतिष्ठा तेज युक्त सिंह वाहिनी मां त्रिपुर सुंदरी के दर्शन होंगे, जो 18 भुजाओं वाली श्याम वर्णी भव्य तेज युक्त आकर्षक मूर्ति है। इसके प्रभामंडल में 9-10 छोटी मूर्तियां हैं, जिन्हें 10 महाविद्या अथवा नव दुर्गा कहा जाता है। मूर्ति के नीचे के भाग के संगमरमर के काले और चमकीले पत्थर पर श्री यंत्र उत्कीर्ण है, जिसका अपना विशेष तांत्रिक महत्व है। जबकि मंदिर के पृष्ठभाग में त्रिदेव, दक्षिण में काली तथा उत्तर में अष्टभुजा सरस्वती मंदिर है। इसके अवशेष आज भी विद्यमान हैं। यहाँ देवी के उनके सिद्ध उपासकों व चमत्कारों की कथाएं सुनने को मिलती हैं। माता के सिंह, मयूर और कमलासिनी होने के कारण यहाँ दिन में 3 रूपों को धारण करती हुई दिखाई देती है। इसमें प्रातःकालीन बेला में कुमारिका, मध्याह्न में यौना और सायकालीन बेला में प्रौढ़ रूप में मां के दर्शन होते हैं। मां की मूर्ति के पीछे पीठ पर 42 भैरवों और 64 योगिनी की बहुत ही सुंदर मूर्ति अंकित हैं। भगवती की मूर्ति के दाईं ओर, बाईं ओर और भागों में श्री कृष्ण तथा अन्य देवियां और विशिष्ट पशु अंकित हैं। देवदानव संग्राम की झांकी दृष्टिगत होती है। मेरा यह स्थान शताब्दियों से विशिष्ट शक्ति साधकों का प्रसिद्ध उपासना केंद्र रहा है। इस शक्तिपीठ पर दूर दूर से लोग आकर शीश झुका मां का आशीर्वाद पाते हैं। नवरात्रि पर्व पर मेरे मंदिर परिसर में प्रतिदिन समारोह पूर्वक विशेष कार्यक्रम होते हैं। 9 दिन तक त्रिपुरा सुंदरी की नित्य नूतन श्रृंगार की मनोहारी झांकी बरबस मन मोह लेती है। 24 घंटे भजन कीर्तन, जागरण, साधना, उपासना, जप व अनुष्ठान की लहर में डूबा हर भक्त हर पल केवल माता की जय का उद्घोष करता हुआ दिखाई देता है। प्रथम दिवस शुभ मुहूर्त में मंदिर में घट स्थापना की जाती है। शुद्ध स्थान पर गोबर मिट्टी बिछाकर उसमें जौ या गेहूं बोए जाते हैं। इसके समीप ही अखंड ज्योति जलाई जाती है। 2-3 दिन पश्चात धान के अंकुर फूटते हैं, जिन्हें ज्वारे कहते हैं। नवरात्रि की अष्टमी और नवमी को यहाँ हवन होता है। तत्पश्चात पूजा अर्चना करके इस कलश को ज्वारों सहित माही नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। विसर्जन स्थल पर भक्तों का मेला लग जाता है। त्रिपुर सुंदरी 51 शक्तिपीठों में से एक है। पौराणिक कथानुसार दक्ष प्रजापति का यज्ञ तहस नहस हो जाने के बाद भगवान शिव जब सती की मृतदेह कंधे पर रखकर घूमने लगे, तब भगवान विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए योग माया के सुदर्शन चक्र की सहायता से सती के शरीर को खंड खंड कर भूतल पर गिरा दिया। उस समय जिन जिन स्थानों पर शक्ति के अंग गिरे, वो सभी स्थल शक्तिपीठ बन गए। ऐसे शक्तिपीठ 51 हैं और इनमें से एक शक्तिपीठ है त्रिपुरा, जिसके दर्शन हम आपको करा रहे हैं। बात करूं यदि मेरे इतिहास की, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर कितना प्राचीन है,
इसका कोई प्रमाण आधार नहीं है, लेकिन वर्तमान में मेरे परिसर के उत्तरी भाग में सम्राट कनिष्क के समय का एक शिवलिंग विद्यमान है। लोगों का विश्वास है कि यह स्थान कनिष्क के पूर्व काल से ही प्रतिष्ठित रहा होगा। कुछ विद्वान देवी मां की शक्तिपीठ का अस्तित्व यहां 3री सदी से पूर्व से मानते हैं, क्योंकि पहले यहां गढ़पोली नामक ऐतिहासिक नगर था। गढ़पोली का अर्थ है दुर्गापुर। ऐसा माना जाता है गुजरात, मालवा और मारवाड़ के शासक त्रिपुरा सुंदरी के उपासक थे। मंदिर के जीर्णोद्धार का इतिहास लगभग 500 साल पुराना है। 1501 में महाराजा धन्या माणिक्य देववर्मन द्वारा इसका निर्माण किया गया। कहा जाता है कि राजा के द्वारा युद्ध के मैदान में देवी त्रिपुरा सुंदरी माता की छोटी मूर्ति को ले जाया गया था। गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह की यह इष्ट देवी रही है। मां की उपासना के बाद ही वे युद्ध प्रयाण करते थे। कहा जाता है मालव नरेश जगदीश परमार ने तो मां के श्री चरणों में अपना शीश ही काटकर अर्पित कर दिया था। उसी समय राजा सिद्धराज की प्रार्थना पर मां ने पुत्रवत जगदेव को पुनर्जीवित कर दिया। वागड़ प्रदेश का यह क्षेत्र अति प्राचीन काल से ही धर्म क्षेत्र रहा है। देश में त्रिपुर सुंदरी के और भी मंदिर हैं, लेकिन मेरा स्थान अपनी निर्माण कला, शिल्प और भव्यता के चलते मरुधरा ही नहीं देश भर में प्रसिद्ध है। आज मेरे परिसर की देखभाल पांचाल समाज करता है। कहा जाता है मंदिर का जीर्णोद्धार 3री शताब्दी के आसपास पांचाल जाति के चांदा बाई ने करवाया था। कुछ तथ्यों के अनुसार मंदिर के समीप ही किसी समय लोहे की खदान हुआ करती थी। किंवदंती के अनुसार एक दिन त्रिपुर सुंदरी भिखारिन के रूप में खदान के द्वार पर पहुंचे, किंतु पांचालों ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। देवी ने क्रोधवश खदान ध्वस्त कर दी, जिससे कई लोग काल के ग्रास में समा गए। देवी मां को प्रसन्न करने के लिए पांचालों ने यहां मां का मंदिर तथा तालाब बनवाया। पुनः मंदिर का जीर्णोद्धार 19वीं शताब्दी में करवाया गया। सन 1930 में पांचाल समाज द्वारा मंदिर का नया शिखर चढ़ाया गया। आज भी त्रिपुरा सुंदरी मंदिर की देखभाल पांचाल समाज करता है। पांचाल जाति के लोग मां त्रिपुरा को अपनी कुल देवी मानते हैं। पुरातन काल में इस मंदिर के पीछे के भाग में कदाचित अनेक मंदिर थे। सन 1982 ईस्वी में खुदाई करते समय उनमें से अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई, जिनमें से भगवान शिव की एक बहुत ही सुंदर मूर्ति प्रमुख है। शिव जी की जंघा पर पार्वती विराजमान है और एक और रिद्धि सिद्धि सहित गणेश तथा दूसरी ओर स्वामी कार्तिकेय हैं। मां त्रिपुरा के उक्त मंदिर में प्रतिदिन उपासकों और दर्शनार्थियों की भीड़ लगी रहती है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर आस्था का वो धाम है जहां देश दुनिया के बड़े से बड़े ओहदेदार अपने शीश को माता के चरणों में रखते हैं। इस शक्तिपीठ के प्रति सिर्फ स्थानीय श्रद्धालु ही नहीं, बल्कि विशिष्ट और अति विशिष्ट जनों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। मंदिर की महत्ता के चलते देश के कई बड़े नेताओं ने भी मां का आशीर्वाद प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, हरिदेव जोशी, वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत सहित कई बड़े नाम हैं जो मंदिर में दर्शन के बाद ही अपना बांसवाड़ा का दौरा शुरू करते हैं। अष्टमी पर यहां पहुंचने वालों में राजस्थान के अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली और महाराष्ट्र से भी लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। वागवरांचल में शक्ति उपासना की चिर परंपरा रही है। 11.5 स्वयंभू शिवलिंगों के कारण लघु काशी कहलाने वाला है वागवर प्रदेश। शक्ति आराधना के कारण ब्राह्मी, वैष्णवी और वागदेवी नगरी के रूप में भी लब्ध प्रतिष्ठित है। जगत जननी त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ के कारण यहाँ की लोक सत्ता प्राणवत, ऊर्जावान और शक्ति संपन्न है। आप यदि मां त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन के लिए आ रहे हैं तो वैसे आप यहाँ की यात्रा साल के किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन फिर भी त्रिपुरा सुंदरी मंदिर बांसवाड़ा घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के दौरान होता है, क्योंकि इस समय बांसवाड़ा का मौसम खुशनुमा रहता है। यदि आप यहाँ आते हैं तो आपको आनंद सागर लेक, अंदेश्वर पार्श्वनाथ जी, रामकुंड, विठल देव मंदिर, माही डैम, सवाई माता मंदिर, भानगढ़ धाम आदि स्थानों पर भी जरूर जाना चाहिए। अब अंत में बात करूं मां के दर्शन के समय की, तो त्रिपुरा सुंदर मंदिर ग्रीष्म काल में प्रातः 5 बजे और सर्दियों में 5:30 बजे खुलता है। दर्शन का समय ग्रीष्म काल में सुबह 6 और सर्दियों में सुबह 7 बजे से आरंभ हो जाता है।
तो प्यारे भक्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं और अपने परिवार तथा मित्रों तक अवश्य भेजें। मिलते हैं अगले शक्तिपीठ में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।